इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मैच। वैसे तो इस मैच में हार की बहुत सारी वजह थी। यदि हम वजहों की चर्चा करने बैठे तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी, जो इस मैच में भारतीय टीम की हार का कारण बनी, वो वजह थी माइंडसेट। आप लोग देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया टीम की माइंडसेट देख लीजिए, इंडिया की माइंडसेट देख लीजिए, किस तरह से जो है हम लोग रणनीतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के सामने कमजोर पड़ गए, जो हमारे बाद में चल करके हमारे टीम की हार की मुख्य वजहों में से एक वजह बनकर के निकली। भाई सबसे बड़ी वजह जो रही हमारी टीम की हार की, यही वजह रही। आप भारतीय टीम के फील्ड प्लेसमेंट है होता है, उस फील्ड प्लेसमेंट को आप देख लीजिए। जब ऑस्ट्रेलिया के कुछल्ले बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे, तो हमारी टीम का फील्ड प्लेसमेंट कैसा था? पूरी तरीके से कोई रणनीति ही नहीं नजर आ रही थी हमारी टीम की। भाई वे कुछल्ले बल्लेबाजों को किस तरह से आउट करना है, किस तरह से हमें उस बल्लेबाजों को फंसाना है, किसी तरह की कोई रणनीति नजर ही नहीं आ रही थी। भाई हमारे गेंदबाज इस भरोसे बैठे हुए थे कि बल्लेबाज खुद ब खुद गलती करे और उसके बाद में विकेट मिले। जबकि ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट देख लीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया को हमारे कुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करना था, तो भाई इर्द गिर्द पूरे तरीके से प्लेयरों को भर दिया, उसे मौका ही नहीं दिया खेलने का। भाई वो किधर खेले नहीं खेले, कंफ्यूज कर दिया उसको, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे कुछल्ले बल्लेबाज आज उस तरह से ऑस्ट्रेलिया को परेशान नहीं कर पाए जिस तरह से हमारे कुछल्ले बल्लेबाज परेशान करते थे। तो ऑस्ट्रेलिया की तो वैसे पूरे सीरीज में ही दिखी है कि ऑस्ट्रेलिया हमारी टीम से रणनीतिक रूप से जो है बहुत ज्यादा मजबूत रही है। हर हमेशा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है हर एक खिलाड़ियों के लिए किस तरह से गेंदबाजी करनी है, कहां पे किसका फील्ड प्लेसमेंट होना है, किस तरह से किसको फंसाना है, वीडियो फुटेज देख करके गेंदबाज आते थे और उस तरीके से जो है गेंदबाजी करते थे, और वहां पर जहां पर जिस बल्लेबाज की कमजोरी होती थी वहीं पर उस बल्लेबाज को फंसा है। आप लोग देख लीजिए विराट कोहली के साथ कितना विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को छोड़े, कितना भी छोड़ रहे थे विराट कोहली ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को, लेकिन बार बार विराट कोहली को उसी पोजीशन पर गेंदबाजी की जा रही थी, वही जगह थी जहां पर विराट कोहली को फंसाया भी गया। आज चैलेंजिंग मुकाबले में इससे पहले इनिंग में हम लोग देखा विराट कोहली संयम बरत रहे थे, लेकिन पता है भाई आस लगी हुई विराट कोहली कवर ड्राइव खेलने की, विराट कोहली कवर ड्राइव खेलने के लिए जाएंगे और वहां पर फंसेंगे। फंसे थे पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में विराट कोहली उसी जगह पर और फिर से ड्राइव करने की कोशिश में विराट कोहली फंसे। रोहित शर्मा को भी जो कमजोरी थी पुल शॉट, उस पुल शॉट पे एक बार फिर से जो है ऑस्ट्रेलिया ने फंसाया। पता था रोहित शर्मा को शॉट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर यदि डालेंगे तो वहां पर रोहित शर्मा को परेशानी होगी, पुल शॉट खेलने के लिए जाएंगे। आदत है रोहित शर्मा की, वनडे बहुत ज्यादा खेलते हैं, और वहां पर रोहित शर्मा एक बार फिर से आउट हुई। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो है ना हर एक खिलाड़ियों के लिए एक सोची समझी चाल बना करके, एक सोची समझी रणनीति बना करके, कहां पे किस एंगल से किसको आउट करना है, हर एक तरीके का प्लान करके आए थे। जबकि हमारे बल्लेबाजों, हमारे गेंदबाजों को देख लीजिए, कोई प्लान ही नहीं नजर आ रहा था, किसी भी खिलाड़ी के प्रति कोई प्लान नहीं नजर आ रहा था। हमारी टीम का एक ही है मकसद, भाई जसप्रीत बुमराह आएगा, वो विकेट चटकाएगा, वो यदि विकेट नहीं चटकाएगा तो फिर जो है हमें बैट्समैन के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। बैट्समैन का पीट करके जो है हमारी बैंड बजा जाए, फिर उसके बाद वो आउट हो जाए। इस पर हमारी टीम डिपेंडेंट रहती है और उसका परिणाम भी दिखाई देने को मिलता है। भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने बैटिंग करी, मतलब आप देखिए ना, ट्रेविस हेड को हमारे जसप्रीत बुमराह ने इस इनिंग में इस टेस्ट मैच पूरी तरीके से चलने नहीं दिया। उसके अलावा स्टीव स्मिथ को देख लीजिए, भाई उसकी जो कमजोरी है उस कमजोरी पर किसी ने गेंदबाजी करने की कोशिश करी, एक जसप्रीत बुमराह को छोड़ करके। जिसको जहां मन कर रहा है वो गेंदबाजी डाल रहा है, कर रहा है कुछ, कैप्टन खुद जो है मगन है, फील्डर खुद मगन है, और किसी का कोई परिणाम लेना देना है ही नहीं कि भाई कैसे आउट करना है, नहीं आउट करना है, किस तरह से जो है कुछ नहीं, किसी को नहीं पता है। तो पूरे तौर पर यह कहा जा सकता है हम लोग पूरे मैच के दौरान, पूरे सीरीज के दौरान हम लोग रणनीतिक रूप से कमजोर है। हमारे कैप्टनशिप में वो कमियां दिखी है। आप जसप्रीत बुमराह कैप्टनशिप देख लीजिए, वहां पर थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी नजर आई थी जसप्रीत बुमराह की, हालांकि उन्होंने जब वो कैप्टन थे तो वहां पर गेंदबाजी मतलब बहुत ही ताकतवर हो गई थी, जसप्रीत बुमराह के अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था, और सिर्फ जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब एक डिस्कम्फर्ट जोन जो कहते हैं ना, भाई हारना नहीं है, उस जोन में जाकर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, और जब उस जोन से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे और वो खतरनाक नजर आ रहे थे, और उनकी गेंदबाजी जो थी ना वो आग उगल रही थी। उस तरह का मतलब कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। रोहित शर्मा मतलब होता है भाई, जब आपके बल्ले से रन नहीं निकलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं आता है। जब आपका कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं आता है तो फिर कैप्टनशिप में भी उस तरह का लचर परफॉर्मेंस दिखाई देने को मिलता है। रोहित शर्मा को वैसे भी, उसके अलावा भी यदि हम बात करें तो इस मैच में बहुत सारे ऐसे कांड है जिसको लेकर चर्चाएं हुई। एक तो यशस्वी जायसवाल को गाली देना, जिस तरह से फील्ड पर यशस्वी जायसवाल के प्रति उनका व्यवहार था, जिस तरह से कैच छोड़ने पर यशस्वी जायसवाल को उसने डांट लगाई थी रोहित शर्मा ने, उसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई। ऑस्ट्रेलियन दिग्गज माइक हसी को कहना पड़ा कि भाई
आप खिलाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते भाई। होता है मैदान पर, गलतियां होती है, हर किसी से होती है गलतियां। ऐसा नहीं होता है कि मतलब गलतियां कोई करे ही नहीं, गलतियां होती है। यशस्वी जायसवाल का कल दिन अच्छा नहीं था फील्ड पे, वो कुछ कैचेस ड्रॉप के, लेकिन उसके बदले में इस तरह की गाली सुनाना, इस तरह की बातें करना कहीं से उचित नहीं था। उसको लेकर तंज भी कसेंगे। और आज देखिए यशस्वी जायसवाल ने उसी कैप्टन रोहित शर्मा को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। किस तरह की बैटिंग करी है बंदे ने। एक भारतीय टीम में एक बंदा था जो कि लड़ा है, फाइट बैक दिया है। हालांकि अलग बात है कि भारतीय टीम जीत नहीं पाई, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने जो बल्लेबाजी करी, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का सामना किया, उस मुश्किल परिस्थिति में जहां पर एक छोर को टिके हुए थे, दूसरे छोर से हमारे बल्लेबाज आ रहे थे, जा रहे थे पवेलियन पूरी तरीके से, दो ही बल्लेबाज जो कि भाई दाहिया का आंकड़ा पार किया, एक यशस्वी जायसवाल, एक ऋषभ पंत। उसके अलावा कौन सा ऐसा बल्लेबाज दिखा जो कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के सामने खड़ा भी रह पाए? कोई ऐसा गेंदबाज दिखा और कोई ऐसा बल्लेबाज दिखाई नहीं। और हर एक बार तो आप ये सोच करके भी नहीं चल सकते भाई साहब कि कुछ बल्लेबाज आएंगे, हर बार वो काम करेंगे, हर बार हमारी टीम को जिता करके लेके चले जाएंगे, जैसा कि पूरे सीरीज में होता रहा। कभी नीतीश कुमार रेड्डी, कभी ये तो कभी वो, तो आकर के टिक करके चला जा रहा था। लेकिन हर बार आप इस तरह की उम्मीदें नहीं कर सकते भाई। यदि आप अपने टीम को जिताना चाहते हैं भाई, आपको भी शानदार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको भी शानदार रन बनाने पड़ेंगे। खासतौर टॉप ऑर्डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है, सबसे बड़ी कमजोरी रही है बहुत इस मैच में। और टॉप ऑर्डर को देखो भाई, इस तरह से तो काम नहीं चले। इस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया में अगले टेस्ट मैच के लिए भी हम इस तरह से इस टीम के साथ जो है ना, जो हमारी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ने जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, हमें लगता है इस टॉप ऑर्डर के साथ तो हम अगले मैच में नहीं जीतने वाले, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा तो चल ही नहीं रहे भाई, चल ही नहीं रहे। दो बल्लेबाज को तो आप वैसे ही आप शून्य जोन में रख दीजिए कि भाई इन दोनों बल्लेबाजों का रन आप जोड़िए मत। आप सोचिए कि ये बल्लेबाज वैसे ही है, मतलब कैलेंडर है हमारे टीम के, इस तरह से आप सोच रहे, जिस तरह से ये दोनों परफॉर्मेंस करें, जो कि जबकि दोनों टीम के दिग्गज हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उन दोनों का परफॉर्मेंस देखिए, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं। और इस तरह से मतलब भाई टीम की लठिया गोली होने वाली है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है रोहित शर्मा कैप्टनशिप को लेकर? क्या आप लोगों को लगता है कैप्टनशिप में गड़बड़ी हुई है? हालांकि अनडाउटेड रोहित शर्मा ग्रेट कैप्टन है, ये बात मैं भी मानता हूं। बहुत ही शानदार जो कैप्टन हमें हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता है भाई। वर्ल्ड कप जीतना कोई आसान काम होता नहीं, वो भी हम लोग 17 साल के बाद जीता। रोहित शर्मा ने हम लोग को जीता है। उस कैप्टन को हम लोग, जाहिर सी बात है, उतना वो भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन होता है जब परफॉर्मेंस आपके नहीं आ रहे होते हैं तो फिर मानसिक रूप से आप जो है ना थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं और मैदान को तरह कैप्टनशिप नहीं हो पाती, उस तरह का वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास वाली जो कहते हैं वो नहीं निकल पाता है। उसका परिणाम होता है कि भाई आप गलती करते हैं, आप प्रेशर में रहते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, आप सही तरीके से थिंक नहीं कर पाते हैं। हर जगह आपको अपने परफॉर्मेंस की चिंता रहती है, भाई हमारा परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तरह तरह की बातें जब दिमाग में चल रही होती है तो एक चीज को एग्जीक्यूट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यही हुआ है रोहित शर्मा के साथ। और रणनीतिक दृष्टिकोण जो है ना, मतलब बहुत बड़ी मतलब सरदर्द बने भारतीय टीम की। हम लोग ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा था, ऑस्ट्रेलिया की रणनीति वो कारगर जो थी ना, शानदार रणनीति, वो ऑस्ट्रेलिया टीम को वहां पर जिताई थी। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया टीम ने उसी रणनीति के सहारे जो है बाजी मारी।